Hello students, in this part I will discuss about the structure and function of human ear. As we know, ear is responsible for hearing, but it is not only a hearing organ, but it is actually a statoacoustic organ. Let's see the meaning of statoacoustic organ. Acoustic means hearing and stato means equilibrium. So ये सिर्फ सुनने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि ये ईयर हमारे पास बॉडी को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। कब ये हमारे बॉडी को इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, बैलेंस को मेंटेन करता है? तो जब हम हेड को रोटेट करते हैं, सर्कुलर मूवमेंट करते हैं, या फिर हम बेंड करते हैं, आइदर फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट होता है, तो ऐसे कंडीशन में ये हमारे पास बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, हियरिंग तो है ही, लेकिन ये हमारे पास इक्विलिब्रियम को भी मेंटेन करने का काम करता है। कभी कभी हम लोग अगर लंबा सा ट्रैवल करते हैं तो हमें ट्रैवल के बाद जिस भी व्हीकल से, जैसे ट्रेन से या बस से हमने बहुत लंबा सा जर्नी ट्रैवल किया, तो उसके बाद भी आपको अपने आप को बहुत देर तक फील होता है कि हम लोग अभी ट्रैवल ही कर रहे हैं, मतलब हमारा बॉडी अभी मूव ही कर रहा है। ये सब क्यों होता है? कैसे हमारा बॉडी इस तरह से रिस्पॉन्स करता है? या कभी कभी अगर हम इस तरह से रोटेट करके घूमना शुरू करते हैं, गोल गोल चक्कर लगाते हैं, तो रुक जाने के बाद भी हमें लगता है कि सब कुछ घूम रहा होता है और डिजीनेस होता है, और इसके कारण हम फॉल भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कंडीशंस है जिसको अभी हम लोग इस में डिस्कस करेंगे कि कैसे इन सब स्टेजेस में ईयर हमारे सारे बॉडी के फंक्शंस, मतलब हमारे बॉडी को बैलेंस करता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट कैसे ये बैलेंस करने का काम करता है, और इसलिए ईयर को हम लोग स्टैटोएकोस्टिक ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, ईयर इज स्ट्रक्चरली डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज एक्सटर्नल ईयर, second part is middle ear, and the third part is internal ear. So structurally ear is differentiated into 3 main parts: external, middle and internal ear. One by one I will discuss all the different parts, और हमारा ईयर कितने हर्ट्ज तक के साउंड वेव को सुन सकता है? 20 to 20,000। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर को हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्सटर्नल ईयर, आप एक्सटर्नल ईयर में सबसे पहले आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, दिस स्ट्रक्चर इज पिन्ना। दिस स्ट्रक्चर इज पिन्ना, फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और ये फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर इस तरह से नीचे जाकर के थोड़ा सा कंसाइज हो जाता है, और ये ऐसे फैला हुआ है लाउड स्पीकर के शेप का, ताकि ये साउंड वेव को जो डिफरेंट डायरेक्शंस में है उनको ये रिसीव करे, फिर इसको एक नैरो ट्यूब से होकर के ये इसको अंदर की तरफ पास करवाता है। यहाँ पर एक ओपनिंग भी प्रेजेंट होती है, और ये ओपनिंग इस तरह से हमारे पास एक ट्यूबुलर डक्ट जो कि एस या एफ शेप्ड होता है, इस डक्ट के अंदर इस साउंड वेव को कलेक्ट करके पास करता है। इस पिन्ना के पास कुछ सेवरल इस तरह से एलिवेशंस होते हैं, और ये एक ओपनिंग होती है। इससे होकर के साउंड वेव एंटर करता है। ये पिन्ना हमारा ह्यूमन पिन्ना इज इमूवेबल। लेकिन आपने हमारे जैसे दूसरे मैमल्स जैसे कैट, डॉग, बफेलोस, काऊ, इन सब के पिन्ना को ऑब्जर्व किया होगा, तो आपने देखा होगा कि वो अपने पिन्ना को मूव कर सकते हैं। देयर पिन्ना आर मूवेबल, बट आवर पिन्ना इज इमूवेबल। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ मसल, एंड द मसल इज कॉल्ड ऑरिकुलर मसल। पिन्ना के पास ऑरिकुलर मसल होता है। इस ऑरिकुलर मसल के कारण पिन्ना मूव कर सकता है इन अदर मैमल्स एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, बिकॉज इन ह्यूमन बीइंग दिस ऑरिकुलर मसल इज वेस्टिजियल। दिस इज वेस्टिजियल। व्हाई इट बिकम्स वेस्टिजियल? Vestigial means those organs or structures
which are non-functional in the possessors but were remain functional in their ancestors or related group of animals. तो हमारे पास वेस्टिजियल है। रीजन क्या है? अब कैट, डॉग या हमें अगर कंपेयर करें तो जो बेसिक डिफरेंस आपको दिखता है वो हमारा ये बाइपेडल लोकोमोशन है। हम लोग दो पैरों पर चलते हैं, हमारा ये दोनों हाथ फ्री हो जाता है। तो इस पिन्ना से होकर के ये जो पिन्ना मूव करता था, इसके पीछे रीजन ये था, एक ओपनिंग थी और बहुत सारे इंसेक्ट्स या कुछ भी हमारे ईयर के अंदर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये पिन्ना मूव करके उन इंसेक्ट्स को यहाँ से हटाने का काम करता है। और एनिमल्स में क्योंकि उनके पास बाइपेडल लोकोमोशन नहीं है तो वो पिन्ना को मूव करके ये काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास हैंड्स हैं तो हम अपने ईयर को इस तरह से अपने हैंड के हेल्प से भी हटा सकते हैं इंसेक्ट्स को, जिसके कारण ये जो मसल है ये मसल ने काम करना, फंक्शन करना बंद कर दिया। बिकॉज ह्यूमन हैंड इज स्मार्ट, इट इज एक्टिव, देयरफॉर वी कैन इजीली रिमूव इंसेक्ट्स फ्रॉम आवर पिन्ना। तो इस तरह से हमारा ये मसल ग्रेजुअली क्या हो गया, ये मसल हमारे पास वेस्टिजियल हो गया। और बाकी के मेंबर्स में जिनके पास हाथ ऐसे नहीं है उनके पास अभी भी ये कैसे हैं, तो अभी भी ये फंक्शनल है। ठीक है, ये हमारे पास पिन्ना हो गया। पिन्ना से होकर के जब आप इस ओपनिंग से होकर के अंदर आते हैं तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर। हम लोग अभी एक्सटर्नल ईयर को ही डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज अ स्लाइट एस-शेप्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड दिस एस-शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्सटर्नल, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। ठीक है, इस एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के पास क्या है, तो देखो इसका जो शेप है ये स्लाइटली एस शेप कह सकते हैं और एफ शेप कह सकते हैं। इस ट्यूब का शेप एकदम स्ट्रेट नहीं है क्योंकि इस ट्यूब के एंड पर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है and that membranous structure is called tympanum or tympanum or it is called eardrum। इसको हम लोग eardrum कहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि अपने ईयर के अंदर में किसी शार्प ऑब्जेक्ट को ना डालें, क्योंकि शार्प ऑब्जेक्ट को डालने से ये जो ईयर ड्रम है ये डैमेज हो सकता है, और अगर ईयर ड्रम डैमेज हो गया तो ये रिप्लेसेबल नहीं है, डीफनेस कॉज करेगा और हम लोग पूरी लाइफ के लिए डीफ हो सकते हैं। हमें डिवाइस मिलेगा हियरिंग के लिए, लेकिन हमारा ये ईयर ड्रम का करेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए हमें अब अगर कोई चीज को हम ईयर के अंदर डालते हैं तो अगर ये स्ट्रेट होता तो डायरेक्टली ये हीट करता हमारे टिम्पैनम को, और जिसके कारण ये टिम्पैनम आसानी से डैमेज हो सकता था। लेकिन ये अगर इस तरह से एलिवेटेड है, थोड़ा सा कर्व स्ट्रक्चर है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हम डाल रहे हैं तो ये सीधे सीधे टिम्पैनम को स्ट्राइक नहीं कर रहा, बल्कि ये प्रोटेक्ट कर रहा है, जिसके कारण ऑटोमेटिकली नेचुरली हमारा ईयर प्रोटेक्टेड हो जा रहा है। बात समझ में आई? और भी इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर डिस्कस करना है कि इस जगह पर जहाँ से ये ओपनिंग है, यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पर फाइन हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे नेजल चैम्बर में फाइन हेयर्स होते हैं, वैसे यहाँ पर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में भी फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ स्पेशलाइज्ड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और उस ग्लैंड का नाम होता है सेरुमेनिफेरस ग्लैंड। और ये सेरुमेनिफेरस ग्लैंड सिक्रीट करता है एक ब्राउन कलर के सेमी सॉलिड फ्लूइड को, एंड दैट सेमी सॉलिड फ्लूइड इज सेरुमेन, commonly known as earwax, commonly known as earwax. It contains lysozyme. It contains lysozyme enzyme, which is antimicrobial. Which is antimicrobial. तो ईयर के अंदर में एयर जाएगा, एयर के थ्रू साउंड वेव, एयर के साथ कई सारे माइक्रोब्स भी जा सकते हैं। ठीक है, अंदर थोड़ा मॉइस्चर होगा, फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकता है। तो इन दिस कंडीशन नेचर ने हमें ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस दिया है, सेरुमेनिफेरस ग्लैंड प्रेजेंट है which will secrete serumen, and this serumen is antimicrobial because it contains lysozyme enzyme which will kill the pathogen which comes along with air. फंक्शन समझ में आ गया इसका?
हेयर क्या करेगा, तो हेयर एयर के साथ जो डस्ट पार्टिकल्स जाएगा उस डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ईयर में आपने सुना पिन्ना, सेकेंड इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड थर्ड इज ईयर ड्रम और टिम्पैनम। ठीक है, ये ईयर ड्रम और टिम्पैनम इसके एंड पर लगा रहता है और ये जब साउंड वेव यहाँ पर एंटर करता है तो ये स्ट्राइक करता है इस मेम्ब्रेन को, जिसके कारण ये मेम्ब्रेन वाइब्रेट करता है। कैसे हियरिंग होता है वो अभी हम लोग ब्रीफ में सुन लेते हैं। ये जब वाइब्रेट करता है तो इसके वाइब्रेशन से यहाँ पर हमारे पास 3 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस। These are 3 ear bones और ear ossicles। ये ear ossicle इसके वाइब्रेशन से ये भी वाइब्रेट होता है और ये टिम्पैनम बोन है हमारे पास सॉरी, इस कैविटी में ये जब वाइब्रेट होता है तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है कि ये इसके ऊपर स्ट्राइक करता है। तो ये जब वाइब्रेट करता है तो ये वाइब्रेट करना शुरू करता है। दिस बोन इज मैलियस, दिस इज मैलियस, सेकेंड बोन इज इनकस एंड द थर्ड वन इज स्टेपिस। तो मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस, ये इस तरह से बोन होता है कि जब ये बोन स्ट्राइक करता है तो ये इसके ऊपर टकराता है और ये फिर वाइब्रेशन को पास करता है नेक्स्ट में, और इस तरह से ये तीनों बोन मिल करके साउंड वेव का एम्प्लीफिकेशन करता है। सो दिस 3 ear ossicle bones are called mini amplifier। ऑलमोस्ट 10 टाइम्स to 20 टाइम्स वाइब्रेशन को इंक्रीज करता है, जिसके कारण हियरिंग पॉसिबल हो पाता है। तो दिस इज पार्ट ऑफ मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद इंटरनल ईयर होता है जहां पर ये वाइब्रेशन जाता है और वहां पर कुछ स्पेशलाइज्ड सेंस सेल्स मीन्स जो साउंड वेव को रिसीव कर सकता है, दीज सेंस सेल्स आर प्रेजेंट विच आर कॉल्ड ऑर्गन ऑफ कोटाई। और ये ऑर्गन ऑफ कोटाई नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है और ब्रेन उस सिग्नल को रिसीव करके हमें इंटरप्रेट करके बताता है कि आपने कौन से साउंड को सुना। ठीक है, ऐसे पूरा हमारा मैकेनिज्म होता है। तो फाइनली हम लोग एक पार्ट को डिस्कस किए एंड द फर्स्ट पार्ट इज एक्सटर्नल ईयर, पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड टिम्पैनम। तीनों का फंक्शन क्लियर हो गया। इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल डिस्कस अबाउट मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। ओके।